हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ाएंगे 17 मार्च 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आसानी से आप रिविज़न कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 16 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि वैक्सीनेशन डे। पूरे भारतवर्ष यानी कि पूरे राष्ट्र में टीकाकरण का महत्व समझाने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। इसे नेशनल वैक्सीनेशन डे या फिर इसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस यानी कि नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी कहा जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि पोलियो के खिलाफ जागरूक करना और दुनिया में इसे पूरी तरह से समाप्त करना, किसे, पोलियो को। और 2021 में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का बहुत ही ज़्यादा महत्व है क्योंकि देश में अपना सबसे बड़ा कोविड-19 महामारी का टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ है। टीकाकरण अत्यधिक संक्रामक रोगों को रोकने का एक सबसे प्रभावी तरीका है। टीकाकरण के कारण व्यापक प्रतिरक्षा अधिकतर दुनिया भर में चेचक के उन्मूलन और दुनिया का एक बड़ी मात्रा में पोलियो, खसरा और टेटनस जैसी बीमारियों को नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने बताया कि 25 निवारण योग्य संक्रमणों की रोकथाम और नियंत्रण को रोकने या जोड़ने के लिए वर्तमान में लाइसेंस प्राप्त टीके उपलब्ध हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2021 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो यह संस्करण आयोजित किया गया है 63वां, कितना, 63 नंबर का संस्करण आयोजित किया गया है ग्रैमी अवार्ड, जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह का 63वां संस्करण 14 मार्च 2021 को लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया था और यह 2021 के ग्रैमी पुरस्कार ने 1 सितंबर 2019 से 31 अगस्त 2020 के बीच जिनको भी पात्रता मिली है, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्डिंग रचनाएं और कलाकारों को मान्यता दी है। और अमेरिकी संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए यह पुरस्कार द रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो सबसे अधिक 9 नामांकन मिले हैं और साथ ही सबसे अधिक 4 पुरस्कार मिले हैं। इसमें देख लेते हैं हम, एल्बम ऑफ द ईयर मिला है किसे? टेलर स्विफ्ट द्वारा फोकलोर को। और रिकॉर्डिंग ऑफ द ईयर मिला है बिली इलिश द्वारा एवरीथिंग अवार्ड वांटेड। और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है इसमें मेगन थी स्टालियन को। उसमें बेस्ट रैप एल्बम मिला है नाज द्वारा किंग्स डिजीज़ को। और बेस्ट R&B एल्बम विजेता रहे हैं जॉन लेजेंड द्वारा बिगर लव, जो बनाया गया है एल्बम उसे। और बेस्ट रैप सॉन्ग है बियॉन्से शॉन कार्टर और ब्रिटनी द्वारा सैवेज, जो बनाया गया है रैप सॉन्ग, उसे बेस्ट रैप सॉन्ग अवार्ड मिला है। और बेस्ट कंट्री एल्बम है इसमें वाइल्ड कार्ड मिरांडा लैम्बर्ट। कौन सी बेस्ट कंट्री एल्बम? वाइल्ड कार्ड मिरांडा लैम्बर्ट। और सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला है डर्नेस्ट एमाइल टू HER और टियारा थॉमस को आई कॉन्ट ब्रीथ के लिए। किसके लिए? आई कॉन्ट ब्रीथ के लिए। और वर्ष 1958 के कलाकारों की संगीतमय उपलब्धियों को सम्मानित करने और उनका सम्मान करने के लिए 4 मई 1959 को पहला ग्रैमी पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था। ट्रॉफी में एक सोने का पानी चढ़ा हुआ ग्रामोफोन और प्रतिनिधित्व इसमें मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने की घोषणा की है? यदि अब बात की है अभी झारखंड राज्य सरकार ने। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड राज्य की राजधानी है
रांची और इसका गठन किया गया था 15 नवंबर सन 2000 को। और यहाँ पर राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा इनकी पार्टी है। विधानमंडल यहाँ पर एक से यानी विधानसभा जिसमें 82 सीटें हैं। अब मैप में देख लेते हैं झारखंड राज्य। तो झारखंड राज्य की सीमा लगती है बिहार से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और पश्चिम बंगाल से। इन 5 राज्यों से झारखंड राज्य की सीमा लगती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा बना है? तो यह बन गया है भारत। रूस को पीछे छोड़ते हुए विश्व का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा का भंडार करने वाला देश बन गया है भारत। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 5 मार्च तक भारत की विदेशी मुद्रा होल्डिंग 580.3 बिलियन डॉलर थी, जबकि रूस का रिजर्व है 580.1 बिलियन डॉलर। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तालिका में चीन के पास सबसे बड़ा भंडार है, उसके बाद है जापान और उसके बाद है स्विट्जरलैंड। यानी कि पहले नंबर पर चीन, उसके बाद जापान, जापान के बाद स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के बाद में भारत और भारत के बाद में है रूस। आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को और वह एक्ट था एक्ट 1934। कौन सा? एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी और इसके 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजन किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया। तो अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहाँ पर लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। और यहाँ पर राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, जिनका मूल नाम है अजय सिंह बिष्ट। क्या है? अजय सिंह बिष्ट। और यहाँ पर लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा है, कितनी है? 404। और सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ही निवास करती है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा। तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगती है उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्य से। इतने राज्यों से उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगती है और उत्तर प्रदेश की सीमा चाइना से भी लगती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महासागर में पहली जीनोम मैपिंग परियोजना प्रारंभ की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर। हिंद महासागर में पहली जीनोम मैपिंग परियोजना प्रारंभ की जाएगी। हिंद महासागर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जीनोम मैपिंग की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की जाएगी और यह हिंद महासागर में पृथ्वी का पानी की सतह का लगभग 20% हिस्सा है और इसीलिए इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जल क्षेत्र कहा जाता है। और इसका उद्देश्य हिंद महासागर में सूक्ष्म जीवों के जीनोम मैपिंग के नमूनों को इकट्ठा करना है। जब एक विशिष्ट जीन एक गुणसूत्र के किसी विशेष क्षेत्र में निर्दिष्ट या स्थित होता है, वह गुणसूत्र पर जीन के बीच में सापेक्ष दूरी का स्थान निर्धारित करता है, उसे हम जीनोम मैपिंग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और उत्तर प्रदेश की सीमा चाइना से नहीं नेपाल से लगती। किस देश से लगती है? तो नेपाल से लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किया मोटर्स इंडिया के राष्ट्रीय प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? यह हरदीप सिंह बाराडा को नियुक्त किया है। यही है हरदीप सिंह बाराडा, जिनको अभी किया मोटर्स इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया। बात कर लेते हैं किया मोटर्स की। इस कंपनी की स्थापना की गई थी सन 1944 में और इसके प्रमुख व्यक्ति है हुयोंग केउन ली और वाइस चेयरमैन एंड सीईओ है इसके हॉन वो पार्क। कौन है? हॉन वो पार्क। एंड प्रेसिडेंट एंड को सीईओ है पीटर शेरियार। कौन है? पीटर शेरियार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शिकायत निवारण के लिए भीम ऐप के साथ में यूपीआई हेल्प लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया अभी एनपीसीआई ने। किसने? एनपीसीआई। भारत में डिजिटल भुगतान के लिए छाता इकाई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने भीम यूपीआई पर यूपीआई हेल्प नाम से एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया, जो भीम एप्लीकेशन के उपयोगकर्ताओं के लिए शिकायत निवारण
तंत्र के रूप में कार्य करेगा और प्रारंभ में यूपीआई हेल्प को भारतीय स्टेट बैंक और एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के ग्राहकों के लिए भीम ऐप पर लाइव किया जाएगा और यूपीआई में भाग लेने वाले अन्य बैंकों के में भी यह सुविधा दी जाएगी। और अब बात कर लेते हैं एनपीसीआई। तो एनपीसीआई के एमडी एंड सीईओ है दिलीप अब्सबे। कौन है दिलीप अब्सबे? और इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में और इसकी स्थापना की गई थी सन 2008 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेमनचेरी कुनीरामन नायर जी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो यह एक प्रमुख नर्तक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही है चेमनचारी प्रमुख नृत्यक, यह कथकली डांस करते थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है और इनका देहांत 105 वर्ष की उम्र में हुआ है। और यह कहाँ के थे? यह केरल के कोझिकोड में रह करते थे और कथकली नृत्य कला के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें 2017 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया है। और पद्मश्री के अलावा चेमनचेरी जी को 1979 यानी कि 1979 में केरल संगीत नाट्य पुरस्कार, 2001 में केरल कलामंडलम पुरस्कार और 2009 में कला रत्नम पुरस्कार, मयिलपिली पुरस्कार और संगीत नाट्य अकादमी टैगोर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्मण पई का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक चित्रकार थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यही है प्रसिद्ध लक्ष्मण पई जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। चित्रकार थे। प्रसिद्ध भारतीय कलाकार और चित्रकार लक्ष्मण पई जी का निधन हो गया। वह गोवा में स्थित चित्रकार, भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्राप्तकर्ता थे और गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट के पूर्व प्राचार्य के नाम पद्म भूषण, पद्मश्री, नेहरू पुरस्कार और ललित कला अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।